गॉडेट का ऑप्शन आया होगा, गॉडेट कीजिए, गॉडेट पे क्लिक कीजिए। सर स्टार्ट करें मीटिंग। हाँ जी। ओके। तो हाँ जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मैं मतलब मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम रेणुका नेताम है, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब करती थी, जैसे कि काफी लोग जॉब भी करते हैं, है ना। तो मैं भी जॉब करती थी, एक नहीं दो नहीं, मैंने 6 साल कंटिन्यू जॉब की। जॉब में काफी एक्सपीरियंस मिले, बट वो होता है ना, ग्रोथ मिलना वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो काफी अरसे मतलब काफी तैयारी की इस बिजनेस को आने के लिए, मतलब सोच रही थी कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसमें मैं घर बैठे ही इस बिजनेस को करूँ अच्छे से, मतलब ऑनलाइन वर्क करूँ। ठीक है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मिली मुझे। फॉरएवर कंपनी के बारे में पता चला। और अच्छे से मतलब मैंने इस बिजनेस को कर ही रही हूँ कंटिन्यू। और इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। तो चलो, बाकी आज का जो टॉपिक है हमारा एडिफिकेशन का, है ना। सभी को पता होगा एडिफिकेशन टॉपिक। और सभी को पता ही होगा कि एडिफिकेशन होता क्या है, इस बिजनेस में क्यों जरूरी है। राइट। तो एडिफिकेशन इस बिजनेस में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना एडिफिकेशन के हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। राइट। तो इस एडिफिकेशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गांव है, एक गांव की एक महिला के बारे में है। ठीक है। एक महिला है, गांव पे रहती है और वो घर का काम करती है। घर का काम करते करते अचानक से ना वो फिसल जाती है, गिर जाती है। ठीक है। गिरने की वजह से क्या होता है, उसको काफी चोटें आती है। चोटें आने की वजह से उसके पैर के जो हड्डी रहते हैं, है ना, वो हड्डी में क्रैक आ जाता है। क्रैक आने की वजह से उसको मतलब डॉक्टर के पास जब दिखाते हैं, गांव में ऐसे ही छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, उनको जब दिखाया जाता है, चेक कराया जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। अब वो रही वो गांव की लेडीज, गांव की महिला थी, उन्होंने कभी कोई हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखी है, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं देखी है। तो उनके मन में ना थोड़ा सा डर सा लग गया था, क्योंकि नए नए चीजों को जानने में, नई नई चीजों उनको पता ही नहीं था, फेस ही नहीं की थी। तो उनको डर सा लगने लग गया कि भाई मैं बच पाऊंगी, अगर मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराऊंगी तो मैं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी करके। ठीक है। तो जब उन्हें सिटी में हॉस्पिटल में जब लाया गया, काफी अच्छे से उन्होंने हॉस्पिटल को देखी। काफी उनके मन में काफी डर था, काफी ज्यादा ही डर था। ठीक है। तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने जब फर्स्ट में जब रिसेप्शन पे गई, काउंटर पे ही जैसे ही पहुंची, रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि भाई मैं मेरा जैसे मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो क्या मैं बच पाऊंगी, मेरा मैं ठीक से सही सलामत घर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। उनके मन में डर था। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने काफी अच्छे से उनको मतलब जो डॉक्टर है उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए मैडम, आप बहुत ही अच्छे लकी हो, जो कि आपको ऐसे पर्सन, है ना, बाहर से आ रहे हैं, ऐसे पर्सन, ऐसे डॉक्टर, एक्स वाई जेड जो भी नाम है उनका, ऐसे डॉक्टर आपके लिए आपका जो ऑपरेशन करेंगे, है ना, वो आपके लिए एक वरदान है। क्योंकि इन जो डॉक्टर है, उन्होंने काफी लोगों की जिंदगी बचाई है, काफी लोगों के घर जो है उनको खुश होकर वापस गए हैं ऑपरेशन करवा के। काफी मतलब उन्होंने सभी की हेल्प किए हैं। तो घबराइएगा नहीं, है ना। और चिंता छोड़ दीजिए, आपका ऑपरेशन काफी अच्छे से होगा, सक्सेसफुली होगा करके। ठीक है। तो उस महिला के मन में थोड़ा सा तो सांत्वना आई कि हाँ मैं कहीं आई हूँ तो अच्छी जगह पे आई हूँ करके। फिर जब आगे जाती है, जब उनका स्लीप वगैरह फट जाता है, आगे जाती है, आगे जब जाते हैं तो उनका एक डॉक्टर रहते हैं, वो भी अच्छे से चेकअप करते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, सभी चीजें करते हैं। ठीक है। तो जब उनका एक्सरे वगैरह निकालते हैं, वहां पे भी थोड़ा सा डर लगा रहता है, वहां पे भी वो उनको पूछती है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा घर परिवार है, मतलब उनको अपने थोड़ा सा डर रहता है ना। तो उस डॉक्टर ने भी काफी अच्छे से, जैसे रिसेप्शनिस्ट ने उनको बताया, वैसे ही डॉक्टर ने भी काफी अच्छे से उनको बताया। ठीक है। तो उनके मन में और डर खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे जब उसको ऑपरेशन थिएटर पे ले जाया गया, वार्ड बॉय से बात हुई, वार्ड बॉय भी ले जाते उनको भी पूछ लेती है कि भाई मैं बचूंगी नहीं बचूंगी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले काफी डर था उनके मन में।
तो जब ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले वार्ड बॉय ने जब उनको बताया कि नहीं, आप कहीं अच्छी जगह पे आए हो, आपका ऑपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगा, घबराइए मत, मतलब उन डॉक्टर के बारे में काफी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है ना, उनकी तारीफ की गई, उनके बारे में अच्छे से जो उनका जो जेन्युइन है वो बताया गया। ठीक है। उनके मन में मतलब पूरे डर निकल गए जब उनका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर आए, ऑपरेशन किए अच्छी तरीके से, और जब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया, काफी ठीक हो गए, जब उनको होश आया काफी अच्छे से, तब उनको उन्होंने दिल से धन्यवाद दिए डॉक्टर को, बहुत मतलब क्योंकि भाई उनके घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिल से धन्यवाद दिए, काफी खुशी हुए। और फिर जब घर गए, अच्छी खासी पहुंच के, सही सलामत पहुंच के जब घर गए, घर में जब गए तो उनको कई पर्सन मतलब उनके घर वाले ही पूछे कि भाई तुम पहली बार ऑपरेशन करवाए, कभी ऑपरेशन हॉस्पिटल का कभी गए नहीं, तो कैसे आप ट्रस्ट कर लिए, विश्वास कर लिए वहां पे जाने के बाद में, है ना। तो जब उन्होंने ये बताई कि जैसी मैं डर तो मुझे था ही काफी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी, डॉक्टर को नहीं जानती थी, हॉस्पिटल को नहीं जानती थी, है ना। तो जब मैंने वहां पे गई, जब वहां पे उन लोगों से बात की, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन लोगों से बात की, तीनों लोगों ने काफी अच्छे से उस डॉक्टर के बारे में बताया, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए कि डॉक्टर ऐसे वैसे, मुझे ट्रस्ट हो गया, विश्वास हुआ, तब जाके मैंने ऑपरेशन भी करवाई, और मैं आज सक्सेसफुली हूँ, घर पे हूँ और अच्छी खासी हूँ। तो वैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी एडिफिकेशन का काफी रोल है ना, काफी महत्व है एडिफिकेशन का। ठीक है। ये तो एक छोटा सा स्टोरी था सिर्फ एडिफिकेशन का। अब उस डॉक्टर की अगर तारीफ नहीं करते वहां पे, तो शायद उनके मन में डर ही रहता है ना, कि भाई डॉक्टर इलाज करेगा नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी एडिफिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये एडिफिकेशन होता क्या है, राइट, क्या रोल होता है। तो एडिफिकेशन हर चीज में, जैसे हम फॉलोअप करते हैं, इनविटेशन करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, इन सभी चीजों में एडिफिकेशन को सीखना काफी जरूरी है और बताना भी काफी जरूरी है। ठीक है। तो एडिफिकेशन के लिए मैं कुछ टॉपिक्स बताती हूँ आपको कि क्या बताना जरूरी है और क्या नहीं बताना जरूरी है। ठीक है। तो अगर आप पेन डाउन कर रहे होंगे तो पेन डाउन कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि अगर हम एडिफिकेशन करते हैं, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करते हैं, तो अगर हम कॉल पे कर रहे हैं या फिर कॉल पे ही बात करते हैं अधिकतर, तो जब हम कॉल पे बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि एडिफाई कर रहे हैं, यानी कि तारीफ कर रहे हैं या फिर बातें बता रहे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट सिर्फ एडिफाई ही करें, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। एडिफाई करने के लिए कम से कम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से हमें एडिफाई करना है। आप लोग लिख रहे हैं जी। तो सिंपल तरीके से एडिफाई करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लोग को मतलब ईगो नहीं रखना है अपने आप के ऊपर। ठीक है। ईगो नहीं रखना है, क्योंकि हमारे जो अपलाइन रहते हैं, है ना, चाहे वो एज में छोटे हो, चाहे वो कम क्वालिफिकेशन हो उनका, चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना ज्वाइन किए हो हमसे, है ना। तो अपना मतलब ईगो नहीं रखना है, क्योंकि वो हमें उन अपलाइन को हमसे ज्यादा नॉलेज रहता है ना। तो अपने आप पे ईगो नहीं रखना है। थर्ड पॉइंट कि जब भी हम अपने आप का मतलब अपने ही आप का एडिफाई नहीं करना है, हमें अपना अपने आप का एडिफाई नहीं करना, अपने अपलाइन का एडिफाई करना है। ठीक है। यानी कि और एडिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अच्छी अच्छी बातें करना, चाहे वो कंपनी के बारे में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे अपलाइन के बारे में हो, चाहे मतलब अपने बिजनेस के बारे में क्यों ना हो, अच्छी अच्छी बातें करना हो, इसी को ही एडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया। अब एडिफिकेशन में मतलब किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, अ, अपने एडिफिकेशन को मतलब कैसे बताना है। तो सबसे पहले तो एडिफिकेशन जब हम अपने अपलाइन की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उनके लिए मतलब उनके बैकग्राउंड के बारे में बताना जरूरी है ना। अपने अपलाइन के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, उनकी जर्नी बताइए कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहाँ तक पहुंचने में क्या क्या उनको फेस करना पड़ा था। ठीक है। उनकी अचीवमेंट बताइए, अपने अपलाइन की अचीवमेंट भी बताना जरूरी है। ठीक है। उन्होंने कैसे अचीवमेंट की, क्या किए, उनकी इनकम बताइए, आज वो किस पहले किस लेवल पे वर्क करते थे और अभी किस लेवल पे है, ये सारी चीजें बताइए।
ठीक है। और लेवल बताइए, कौन से लेवल पे आज वो पर्सन वर्क करे, जैसे हमारे मैनेजर के पोस्ट पे है, सुपरवाइजर के पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के पोस्ट पे है। अपने अपलाइन के जो लेवल है उस लेवल के बारे में बताइए। नेचर बताइए, उनकी कैसा नेचर है, हेल्पिंग नेचर है ना। हमारे अपलाइन का जो नेचर होता है हमेशा हेल्पिंग नेचर रहता है, राइट। तो हेल्पिंग नेचर के बारे में बताइए। इंस्टाग्राम लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। ये सारी चीजें एडिफिकेशन के पार्ट्स है, ये सारी चीजें हमें बताना है। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। ओके। तो जैसे अगर हम अपने मतलब अपलाइन के बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना काफी जरूरी है। जैसे हम अगर अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से जब मिलाते हैं, है ना, या तो कॉल पे या तो वीडियो कॉल पे जब हम उनसे बात करवाते हैं या वीडियो कॉल पे मिलवाते हैं, तो अपने अपलाइन के बारे में उनकी तारीफ करे, उनके बारे में बताए, उनकी गुणगान करे, है ना। मतलब उन्हीं को ही एडिफिकेशन कहते हैं, तो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताइए। ओके। कहीं पे भी डाउट आए तो बता दीजिएगा, बाकी ठीक है। उन प्लान के बारे में बताएं। जैसे अगर हम किसी अप्लाई किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो उनकी अचीवमेंट के बारे में बताइए। प्रोस्पेक्ट को अपनी मतलब हमारे अपलाइन के जो भी हम बताते हैं उनकी अचीवमेंट के बारे में बताइए कि भाई आज मेरे जो अपलाइन है ना, जैसे जो भी मेरे अपलाइन है आज वो पर्सन सुपरवाइजर के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, है ना। आज घर पे हाउसवाइफ है और कितनी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी बातें बताना है अपने अपलाइन के बारे में, ताकि वो प्रोस्पेक्ट जो है उनको लगे। अगर आप अच्छी अच्छी बातें बताओगे, उनकी अचीवमेंट बताओगे, उनकी लेवल बताओगे, तो प्रोस्पेक्ट को भी लगेगा कि भाई हाँ, इन पर्सन को हमें सुनना चाहिए, है ना। उन पर्सन को सुनेंगे तभी सुनेंगे, उनकी बातों को ध्यान देंगे, राइट। तो उनके बारे में अपने अपलाइन के बारे में जितनी चाहे जितनी हो अच्छी अच्छी बताने हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर बताना है, जो जेन्युइन है वही बातें बताना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ईमानदारी का बिजनेस है। जो सही है वही बताना है, ठीक है। तो जो रियल है वही बातें हमें बोलना है अपने अपलाइन के बारे में। ओके। ताकि प्रोस्पेक्ट भी ये होता है ना कि वो भी यही सुनना चाहेगा कि होते हैं ना, अधिकतर हम भी यही होते हैं कि जो अच्छी बातें करते हैं, जो अच्छे बेहतर रहते हैं, उनको सुनना हम भी पसंद करते हैं। तो भाई प्रोस्पेक्ट भी तो सुनना पसंद करेंगे, राइट। ओके ओके। तो बाकी और एक बात ये भी है कि अपने आप को ना एडिफाई नहीं करना है। हमको एडिफाई करने के लिए हमारे अपलाइन काफी है ना। हमें हमें हमारे अपलाइन काफी अच्छे से एडिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानते, है ना। तो वो हमारी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उनको हमारे बारे में काफी चीजें पता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में बोलते हैं ना कि हमारे जो अपलाइन है, इस बिजनेस में बोला गया है कि वो उनको भगवान का दर्जा दिया गया है ना। हमारे अपलाइन को भगवान का दर्जा दिया गया, और रियली में है। अगर आप मानोगे ना, तो अपने जो हमारे जो अपलाइन है, हमारा एडिफाई हमारे अपलाइन से ज्यादा कोई नहीं कर सकता, है ना। या तो घर वाले भी नहीं करते, लेकिन हमारे जो अपलाइन है वो हमारी एडिफाई बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, अधिकतर मीटिंग में भी बोला जाता है कि चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए, अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अपने अपलायन से डिस्कस कीजिए, उनसे बातें कीजिए, ताकि वो आपको समझा मतलब आपको क्लियर करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो अपलायन का साथ मत छोड़िएगा। और अपने डाउनलाइन का भी एडिफाई कीजिएगा कि आपने कैसे अपने आपके जो डाउनलाइन है ना, उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किए, काफी अच्छे सीखने में मतलब फोकस करते हैं, काफी नई नई चीजें वो सीखते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउनलाइन है उनकी भी एडिफाई कीजिए, राइट। और अगर एडिफाई नहीं करते हैं हम, मान लीजिए इस बिजनेस में अगर हम एडिफाई नहीं करते, तो इसका रिएक्शन ये होता है कि हमारा मेन तो पर्पस यही होता है ना कि अगर हम एडिफाई करें जिससे हमारा बिजनेस चले, राइट। तो अगर हम एडिफाई नहीं करेंगे अपने अपलाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में ट्रेनिंग के बारे में,
ठीक है, सेमिनार के बारे में अगर हम एडिफाई नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्ट को क्या लगेगा? वो क्या हमारी अपलाइन की बातों को सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। बात को तो ध्यान ही नहीं देंगे। अब जब वो बात हमारी अपलाइन की बातों को जब वो ध्यान ही नहीं देंगे, सुनेंगे ही नहीं, तो हमारा मेन पर्पस तो क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करवाना ही है ना। तो जब हमारा पर्पस, प्रोस्पेक्ट हमारी बिजनेस को सुनेगा ही नहीं, हमारी अपलाइन की बातों को ध्यान ही नहीं देगा, तो वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। राइट। तो इसीलिए एडिफिकेशन काफी जरूरी है अपनी अपलाइन के बारे में बताने के लिए। ठीक है। तो एडिफाई कीजिए अपने अपलाइन के बारे में, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जिससे वो प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस को सुने, आपके अपलाइन को सुने और बिजनेस को ज्वाइन करे। राइट। बाकी क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है ना? कोई भी डाउट? चलो ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, मतलब अपने जो भी एडिफिकेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, जैसे कि हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अपलाइन की वैल्यू और रिस्पेक्ट करना हमें काफी जरूरी है। जब हम अपने अपलाइन की वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हमारा प्रोस्पेक्ट भी रिस्पेक्ट करेगा, है ना? तभी वैल्यू करेगा। राइट। तो अपने अपलाइन की वैल्यू कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अपलाइन की बातों को सीरियसली लीजिए, सीरियसली सुनिए आप। ठीक है। जैसे अभी काफी मीटिंग्स हो रहे हैं, काफी लीडर्स मीटिंग ले रहे हैं, हमारे अपलाइन हमें पर्सनली मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है। तो उनकी बातों को सीरियसली लीजिए, जो भी मीटिंग्स ले रहे हैं उनको सीरियसली लीजिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट में है, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, एडिफिकेशन की ये सारी चीजें करते हैं, हम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट भी है ना एक्साइटेड रहता है ना? हमारा प्रोस्पेक्ट भी एक्साइटेड रहता है कि भाई जब ये पर्सन अपने अपलाइन की वैल्यू कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी सुनने को वो रहेंगे ना कि नहीं, हमें भी बात कराइए। बोलते भी है ना पर्सन, हम अगर अपनी अपलाइन की तारीफ करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, अचीवमेंट बताते हैं, तो प्रोस्पेक्ट भी बोलता है कि भाई मैम हमें उनसे बात करवाइए, है ना? उनका नंबर दीजिए। खुद से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो यस टाइप कीजिए। बोलते हैं ना कि भाई हमें मैम से बात करवाइए, हमको भी बात करना है। तो काफी जरूरी है। और ये सारे जरूरी मतलब ये सारे पॉइंट मतलब बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो काफी लेवल तक बढ़ जाता है। पास तो नहीं हो रहा है ना? ओके। तो मतलब ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस रहती है ना वो जल्दी बढ़ता है, अगर हम ये एडिफिकेशन करते हैं अपने अपलाइन के बारे में, है ना? तो जितना ज्यादा हो सके अपलाइन की एडिफिकेशन कीजिए। ठीक है। और कोई कुछ चीजें पूछना है आप लोगों को? बाकी और लास्ट पॉइंट, जब भी कोई मीटिंग्स होती है, जब भी कोई इवेंट्स होता है, जब भी कोई हमारे स्पीकर्स आते हैं, है ना, हमें ट्रेनिंग्स देते हैं, हम अधिकतर ट्रेनिंग देते हैं जो भी, तो हम क्या करते हैं, इवेंट के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन जो स्पीकर्स रहते हैं उनके बारे में नहीं बताते हैं। बहुत कम ही है जो बताते हैं, नहीं बताते। हम बोलते हैं कि हाँ जी अभी मीटिंग्स हो रही है, 6-7 बजे है, मार्केट की प्लान है, ये है वो है। बाकी जो स्पीकर्स आते हैं उनके बारे में हम नहीं बताते हैं। नीतू जी कौन से पॉइंट रिपीट करना है? ठीक है। तो जो भी ट्रेनिंग्स होता है ना, जैसे कि हमारे सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, है ना, जो भी लीडर्स आते हैं उनके भी बारे में हमें बताना है। जैसे कि हमारे डाउट सेशन होते हैं, ठीक है, वाई फॉर एवर की ट्रेनिंग्स होती है, मार्केटिंग प्लान्स की ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीजें हमें बताना काफी जरूरी है। ठीक है, उनके बारे में मतलब फर्स्ट पॉइंट मतलब अपलाइन की वैल्यू और रिस्पेक्ट करना है। हमारे जो अपलाइन होते हैं ना उनकी वैल्यू वैल्यू कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो हमारे प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है। यही पॉइंट होना था ना नीतू जी?
ठीक है। तो जो भी स्पीकर्स आते हैं उनके बारे में आप लोगों को भी जानना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारे स्पीकर्स आते हैं, जैसे हम अब श्रुति मैम के बारे में तो काफी लोगों को पता है ना, कि श्रुति मैम ने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे, कि कौन सी एज है, क्या अभी क्या करते हैं और किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, है ना। वैसे ही जो भी स्पीकर आते हैं, जैसे डाउट सेशन ले रहे हैं, डाउट सेशन अगर अभी नम्रता मैम ले रहे हैं, तो नम्रता मैम की हाइप क्रिएट कीजिए, ठीक है, उनके बारे में बताइए कहाँ से है, पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं। स्पीकर्स की भी स्पीकर की भी हाइप क्रिएट करना काफी जरूरी है। उनकी बातें बताना भी काफी जरूरी है, तभी तो पर्सन फोकस होकर उस मीटिंग को लगाएगा, है ना। और जो भी है जैसे कि डाउट सेशन हो गया, और बाकी मार्केटिंग प्लान हो गया, वाई फॉर एवर की हो गई ट्रेनिंग, जो भी स्पीकर्स आते हैं उनके बारे में बताइए। आप लोगों ने भी मीटिंग्स लगाए होंगे, आप लोगों ने भी अटेंड किए होंगे, तो आप लोगों ने भी देखे होंगे कि भाई, हाँ जी, हमने जब मीटिंग लगाए थे, आप ऐसे भी बता सकते कि मैंने हम जब मीटिंग लगाए थे तो हमें इस मीटिंग से काफी कुछ सीखने को मिला, राइट। हमने इस मीटिंग से ये सीखे, इसी इसी के जरिए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किए। आई होप कि आप भी आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा करके आपको अपनी स्पीकर्स की और इवेंट्स, जो भी सेमिनार होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हाइप क्रिएट करना है। क्लियर है सभी को? ओके, चलो क्लियर है। तो एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टाइप करके बताइए। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हाइप। ग्रेट। तो अभी मतलब सभी को अपने अपलाइन के बारे में बातें बतानी है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है। इन्हीं को ही एडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरा टॉपिक यहीं तक था। अगर कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, तनीषा जी। जी जी, तो कोई डाउट आ रहा है आप सभी को? ईगो नहीं रख। ओके। बाकी जो कल की जो ट्रेनिंग है, कल की जो मीटिंग है, वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बिकॉज कल की जो मीटिंग होने वाली है वो 2CC को लेके होने वाली है।